बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फटाफट से बनने वाली पालक मखनी की रेसिपी को शेयर करूँगी। हम पालक और चिकन में हम इस रेसिपी को बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत सिंपल और देसी तरीके से हम इसे बनाएंगे, लेकिन ये जायके में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 3 किलो पालक ली है। जब हम इसकी सफाई कर लेंगे तो इसका वेट जो है वो खासा कम हो जाएगा। तो कम या ज़्यादा बना रहे हो तो इस हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिए। कटिंग करने के बाद हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मिट्टी को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना खाने का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। कटिंग करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसके बाद इसे छान कर पीस लेंगे। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसको गर्म करने के बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे जब हम फ्राई करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे प्याज को फ्राई करते हुए हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। जब इसका कलर इस तरह से थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन इस वक्त मेरे पास 700 ग्राम मौजूद है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। चिकन को पहले अच्छे से हमने पकाना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छे से ये भूनना है हमने मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए। 3 मिनट के लिए मैंने इसे कुकिंग ऑयल के साथ इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 तरह का मैंने पेस्ट बनाया है। एक मेरे पास हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिंपल अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया है। जब भी आप पालक का सालन बनाएं, फ्रेश अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर डालें तो आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। 2 मिनट तक हम इनको भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी मैं 2 अदद इसके अंदर ऐड करूँगी। मीडियम साइज़ के टमाटर थे, तो अगर आपके टमाटर बड़े साइज़ के हों तो आप 1.5 ऐड कर लीजिए। अच्छे तरह से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इसे बना रहे हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। 1/4 स्पून नमक ऐड किया है। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। नमक मैंने 1/4 चम्मच इसलिए ऐड किया है क्योंकि पालक के अंदर पहले से ही नमक मौजूद होता है, तो थोड़ा कम डालिए। अगर कम लगे तो बाद में आप मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। जब कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा, 3 से 4 साबुत काली मिर्चें, 1 अदद लौंग और 1 छोटी सी स्टिक दालचीनी मैंने ऐड की है, जिससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। अच्छी तरह से मैंने चिकन को भून लिया है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई पालक ऐड करेंगे। पालक के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चराइज मौजूद है, तो हमें इसके अंदर बिल्कुल पानी वगैरह नहीं डालना है। आगे चलकर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। बस जल्दी से हमने इसको भून लेना है, ज़्यादा आपने इसको पकाते नहीं रहना है, वरना इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। अच्छी तरह से मैंने चिकन के साथ मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। इससे भी खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी सी आना स्टार्ट हो जाती है। दोबारा से हम 1 मिनट तक इसे भून लेंगे। इतना हमने भूनना है कि जो मॉइस्चराइज है इसके अंदर वो थोड़ा ड्राई हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर दूध और मक्खन शामिल करेंगे। दूध कच्चा हो या पका कोई भी आप ले सकते हैं। जो मक्खन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो 1/2 कप है, मैंने घर पर ही बनाया है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। 1 कप दूध मैंने शामिल कर दिया है। फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि दूध जो है वो पालक के साथ अच्छे से पक सके। ये बहुत ही मज़ेदार पालक, बिल्कुल जो शादियों पर हम खाते हैं, ये उस तरह से बनेगी, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार होती है। क्रीमी क्रीमी सी होती है, तो इसमें दूध ही डाला जाता है। अब यहाँ पर हमने जो दूध डाला था वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर मक्खन डाल देंगे। जितना आप मक्खन डालना चाहते हो उतना डाल दें।
जब मक्खन आप डाल लें तो बस 1 मिनट के लिए आप इसके बाद चम्मच चलाएं ताकि जो हमारी पालक है वो अच्छे से मक्खन के साथ मिक्स हो जाए, मक्खन हमारा इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मक्खन डालते ही आप देखिएगा कि हमारी पालक जो है इसका कलर कितना खूबसूरत हो जाएगा। मैंने चिकन और पालक के साथ पालक मखनी बनाई है। आप चाहें तो आप आलू पालक में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो बीफ में कर सकते हैं, मटन में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो पालक है, पालक मखनी वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो लास्ट में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए देंगे कवर। तो जी हमारी पालक मखनी बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट आपको फ़ौरन से मिलती रहे। तो सर्विंग के वक्त भी मैं थोड़ा सा मक्खन जो है वो सर्व कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अच्छी लगे तो आकर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी छोटी सी कावश कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आप मुझे इसी तरह से कमेंट करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ, जो मज़े का होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में अपनी बहन को रखिए याद।